हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी है शाम का टाइम, 6 बज रहा है। मैंने ऑलरेडी सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं बना रही हूँ बच्चे का प्रोजेक्ट। तो अभी नवरात्रि चल रहा है और माता रानी का नीचे पंडाल लगा हुआ है, सब बहुत अच्छे से लगा हुआ है। अभी चलेंगे आज अगर तो आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी पहले मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ, वैसे तो हस्बैंड बनाते क्योंकि मेरे को काम रहता है, तो फिर वही और सारे प्रोजेक्ट बना दिए हैं, तो एक ही बचा था और बच्चे को तुरंत जमा करना था, मतलब नेक्स्ट डे। तो फिर मैं फटाफट बनाने लगी, मैं बोली कि ज़रूरी है तो मैं दे देती हूँ। तो फिर उसको बनाना था इग्लू। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे बनता है, तो फिर मैं नेट पर देखती जा रही थी एक तरफ और एक तरफ से बनाती जा रही थी। तो ये जो है कि नारियल के ऊपर का जो कड़ा वाला पार्ट होता है, छिलका वाला, उसी से मैं इसको मोड़ के कागज़ में बना रही हूँ। तो इसको चिपकाते जा रही हूँ। फिर उसके ऊपर ये कॉटन को भी चिपकाना है। तो वो बाबू भी बता रहा है कि ऐसे चिपकाओ, ऐसे चिपकाओ। वैसे लोग बनाते नहीं, लेकिन जब हम लोग बनाते हैं तो इनका ज़्यादा दिमाग चलता है, मतलब ज़्यादा ये इंटेलिजेंट बन जाते हैं। तो फिर ये बता रहा था, वैसे हम लोग के टाइम में क्या था ना कि हम लोग खुद ही बनाते थे, अपने हाथों से अपना ही प्रोजेक्ट बनाते थे, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। मतलब क्या है कि किसी को आता ही नहीं था और उस टाइम यूट्यूब भी नहीं था कि हम लोग बना सके। जो हमें टीचर एक्सप्लेन करते थे हम उसी के ज़रिए बनाते थे अपने दिमाग से। तो अभी क्या है कि अभी बच्चे का प्रोजेक्ट है, लेकिन बच्चा नहीं बनाएगा, मम्मा बनाएंगी या पापा बनाएंगे। पहले क्या था कि टीचर समझ भी जाते थे कि और कोई बनाया है तो फिर डांट पड़ती थी, लेकिन अब के टीचर चाहे पेरेंट्स बनाए चाहे जो बनाए, अच्छा होना चाहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट कोई बात नहीं, हमें शौक़ है बनाने का तो हम बना रहे हैं और अच्छी बात है। और इधर उसमें ये कॉटन लगाना लगा के फिर मतलब बहुत ही टाइम इसमें चला गया, 1-2 घंटे तो चला गया ही बनाने में। क्योंकि देख देख के फिर बनाओ। जैसे हम लोग जो रोज़ काम करते हैं तो वो हम बिना देखे ही कर लेते हैं, और जो कोई भी काम अगर देख के करना होता है ना तो वो पक्का लेट होता है। तो इसलिए देख के फिर बनाओ। फिर ये कागज़ जो था इसको हार्ड पेपर लेना था, तो फिर मैं इसी में से वो था कागज़ था, उसको फिर 3 बार फोल्ड करके फिर इसको मोड़ा ऐसे और फिर बनाई। ये जो है जल्दी चिपक ही नहीं रहा था। फिर मैं इसको बोली आयुष्मान से कि ऐसे पकड़े रहो इसको और हवा में ले जाओ ताकि जल्दी से सूख जाए। तो फिर ऐसे किसी तरीके से इसको बनाया। और ये जो ब्लैंक पेपर है, पेपर क्या है, ये मोटा सा है, तो फिर इस पे हमें ऐसे इसको रख के फिर चिपकाना है। और ये जो ट्री बनाना था उसमें क्रिसमस का, इसका पेपर भी मेरे पास नहीं था। अगर पहले पता होता तो मैं मंगवा लेती, और बारिश भी हो रही है तो भी कौन जाए। तो फिर मैं ढूंढने लगी कहीं पे भी, तो ये एक जो स्कूल से मिला था उसका फाइल था, उसी पे ग्रीन पार्ट थोड़ा सा था, तो मैं उसी को काट के फिर इसको मोड़ रही हूँ। तो ये मोड़ रही हूँ लेकिन मुड़ भी नहीं रहा है क्योंकि इतना हार्ड पेपर है ये। तो किसी तरीके से जैसे तैसे मैंने किया, और करना भी है क्योंकि कल देना भी है स्कूल में। तो इस तरीके से मैं इसको फिर मोड़ के फिर कैंची से काट रही हूँ। इस वाले कैंची से भी नहीं कट रही थी, बहुत हार्ड पेपर था। फिर मैं दूसरी कैंची ली, सोची कि उससे कट जाएगा, लेकिन उससे भी नहीं कटा। फिर किसी तरीके से थोड़ा बहुत कट गया है। तो मैंने 2 बनाया, 2 पेपर। और उसमें क्या था कि बहुत सारे वो एनिमल्स भी बनाने थे, जो जैसे पेंगुइन ये वगैरह, ये सब हो गया। तो फिर आयुष्मान ने क्ले से बनाया था एक पेंगुइन, क्योंकि मुझे क्ले बिल्कुल यूज करने नहीं आता, तो उधर क्ले से बनाया है। और मैंने ये सारे कॉटन उस पे पेपर पे चिपका दिया है। और जब कोई चीज़ ढूंढने जाओ तो मिलता भी नहीं। शायद हमारे पास ब्लैक पेपर भी होगा, लेकिन कुछ टाइम नहीं मिल रहा था।
तो मैंने ब्लैंक पेपर लेके उस पे कलर किया, उसके बाद सुखाया, फिर मैंने इतना पतला पतला काटा उसको कैंची से, फिर काट के इसमें चिपकाया। यही होता है ना कि जब काम पड़े तो कुछ नहीं मिलता, और जब ज़रूरत ना हो तो इधर उधर बहुत सारे सामान बिखरे रहते हैं, तो लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, तो फेंक देती हूँ फिर मैं उठा के। लेकिन शायद होगा मेरे पास ब्लैक पेपर, लेकिन इस टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने बनाया, और आज सोच रही हूँ कि जाऊँ नीचे। एक जिस दिन नवरात्रि स्टार्ट हुआ था उस दिन तो सबका व्रत था, तो मैं नहीं गई थी। सेकेंड डे भी लेट हो गया तो नहीं गई थी, तीसरे दिन भी लेट हो गया तो नहीं गई थी। तो आज मैं जाऊँ, तो इधर मैं आ गई किचन में, खाना वगैरह बना ली। 8 बज गया था मेरे को प्रोजेक्ट बनाने में, तो फिर फटाफट इधर मैंने खाना बनाया, जितना जल्दी हो सका मैंने बनाया और सबको खिलाया। फिर मैंने सारे ये बर्तन हटा के जो खाना बचे थे मैं फ्रिज में रख के और चलती हूँ, गैस साफ़ कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि चलूँ नीचे। अभी गरबा स्टार्ट हो गया है, डांडिया भी हो रहा है, नीचे आवाज़ आ रही है ज़ोरों से। तो यहाँ पे मैं गैस में ऐसे साबुन लगा के फिर ये सब साफ़ करती हूँ। मैं रात को ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो होता है ना, किचन हमें साफ़ रहना चाहिए, हमें साफ़ किचन अच्छा लगता है। तो फिर मैं रात को ही ऐसे साबुन से धो के, और यहाँ पे पानी बहाने का तो कुछ वो भी नहीं है, बेसिन दूसरे साइड है, तो मैं ऐसे ही जग में पानी लेके 2-3 बार पानी चेंज करके मैं फिर ऐसे गैस को साफ़ कर लेती हूँ और स्लैब को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो फाइनली गैस साफ़ हो चुका है। अब इधर बच्चे के दूध बनाने के लिए मैंने पानी रख दिया, बॉईल हो गया है। अब भी इसको ढक देती हूँ, ठंडा हो गया। बर्तन वर्तन सब साफ़ कर चुकी हूँ और किचन भी साफ़ कर चुकी, और इधर मैंने कपड़ा चेंज कर लिया। वैसे मैं साड़ी पहनने वाली थी, पर इतना लेट हो गया था ना कि टाइम नहीं था। साड़ी पहनने में तो मेरे को टाइम लगता ही है, 10-5 मिनट, 10 के 5 मिनट क्या 15 मिनट जाता है। तो फिर मैं ऐसे डायरेक्ट सूट डाल ली। तो फिर अब चलती हूँ नीचे। यहाँ पे नीचे देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैसे जो सैटरडे संडे होता है, नवरात्रि में पड़ता है ना, उस दिन बहुत भीड़ होती है। फ़िलहाल आज भी कम भीड़ नहीं है। यहाँ पे सब डांडिया गरबा खेल रहे हैं। तो गरबा हो चुका है, अपनी माता की आरती हुई थी, वो भी हो चुकी। तो एक दादी माँ का सॉन्ग है जो यहाँ पे बहुत फेमस है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सब इस पे एकदम धमाल मचा देते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ क्लिप। मैंने भी किया था, बट मेरा कोई शूट करने वाला नहीं था, तो मैं दूसरे लोगों का ली थी। और यहाँ पे पूरा पीला 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 पीला, सब पीला पहन के आए हैं, और हमें साल भर से नवरात्रि का इंतज़ार रहता है। तो आप लोग भी एंजॉय करिए, देखिए। उसके बाद हम चलते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लगा मेरा ब्लॉग। आई होप अच्छा लगा होगा। तो जो नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।